बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस्लाम में स्पाइडर यानी मकड़ियों की बहुत अहमियत बयान की गई है, लेकिन देखने में ये खतरनाक और डरावने नजर आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बाकी मखलूकात की तरह अल्लाह ने मकड़ी को भी एक खास वजह से तख्लीक किया है, जिसमें अल्लाह की एक बड़ी हिकमत छुपी हुई है। ये छोटी सी मकड़ी वो करिश्माती काम कर जाती है जिस काम से एक मकड़ी की अक्लमंदी का पता चलता है, और मकड़ी के एक काम में इंसानों के लिए एक बड़ी नसीहत छुपी हुई है, जिसे अगर किसी ने जान लिया तो वो अपनी जिंदगी में इत्मीनान हासिल कर लेगा। इस्लामी तारीख में मकड़ियों के हवाले से कई वाक़यात मौजूद हैं, जिनमें सबसे मशहूर वाक़या हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के दुश्मनों की वजह से मक्का से मदीना हिजरत की। तारीख के उस अजीम हिजरत में एक मकड़ी ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मक्का से मदीने हिजरत के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे करीबी साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक गार में दाखिल हुए। मक्का के काफिरों ने उनको ढूंढने के लिए कुछ लोगों को उनके पीछे भेजा, जो ढूंढते ढूंढते उस गार तक पहुंच गए। उनमें से 2 लोग उस गार के सामने पहुंचे, लेकिन उस वक्त अल्लाह की उस छोटी सी मखलूक ने उनको ऐसे रोका कि उस गार में जाने वाले रास्ते पर अपना जाल बना लिया। वो लोग इसी सोच में वापस चले गए कि अगर वो इस गार में छुपे हुए होते तो ये जाला यहाँ ना होता। कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार में थे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, खुदाया मुझे इजाजत दें ताकि मैं जाकर अपने परों से गार को बल्कि उस पहाड़ी को ही छुपा दूं। तो खिताब हुआ कि ऐ जिब्राइल, हकीकी सत्तार मैं हूँ। ये मेरी ही कमाल कुदरत है कि मैं अपनी कमजोर तरीन मखलूक के जरिए मकरो फरेब से दूर करूं। चुनांचे एक कमजोर मकड़ी को मुकर्रर किया गया और उसे हिफाजत के लिए भेजा। जब मकड़ी को हुक्म खुदा बंदी पहुंचा तो उसने उसी वक्त सजदाए शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला का उसे हुक्म हुआ कि जाकर पर्दा तान दे, लेकिन हिम्मत बुलंद रखना, एक दिन मेरा महबूब तुम्हारे पास आएगा। वो मकड़ी उस उम्मीद से 700 साल उस गार के मुंह पर बैठे इंतजार करती रही। चुनांचे न रात को आराम था न दिन को चैन, यहाँ तक कि एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार के करीब पहुंचे तो मकड़ी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कहा, मुझ कमजोर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का वादा दिया गया है, तशरीफ लाइए ताकि आपकी जियारत से अपनी आंखें ठंडी करूं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार के अंदर तशरीफ ले गए तो मकड़ी ने जाला बुनना शुरू कर दिया। आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ऐ अबू बकर, एक वक्त में मैं इस फिक्र में था कि मेरी उम्मत उस बारीक पुल सिरात से कैसे गुजरेगी। अब आलम गैब की खबर देने वालों ने मुझे यूं खबर दी है कि जिस तरह इस पर्दादार को एक बारीक तार पर महफूज रखते हैं, तेरे दोस्तों को उसी तरह से सिरात से महफूज रखेंगे। तो इस वाक्य से मालूम हुआ कि मकड़ी एक कमजोर मखलूक है, लेकिन अल्लाह ने इसी कमजोर मखलूक से ऐसा काम लिया जिसमें इंसानों के लिए एक बड़ा राज पोशीदा है। इसमें साथ साथ एक मकड़ी का जाला हमारी रोजमर्रा जिंदगी से ऐसे जुड़ा है कि जिसका राज जानकर हमारी जिंदगी सुकून से गुजर सकती है। मकड़ियां जाला बड़ी महारत से बनाती है, ऐसी महारत से कि कोई नई और एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। मकड़ियां चलते फिरते कारखाने हैं। इनका ये जाला अलग अलग किस्म के रेशमी धागों से तैयार होता है। मकड़ी के पेट में 5-6 ग्लैंड्स होते हैं और अलग अलग किस्म का ये रेशम उन्हीं से निकलता है, जो सूखा भी होता है और लेसदार भी। इसी से मकड़ियां जाले के बारीक और मोटे तार तैयार करती है, जिसमें वो अंडे रखती है, वो शिकार को पकड़ती है। इनके पेट से जो प्रोटीनी मादा निकलता है, मकड़ी अपनी पिछली टांगों से उसमें रेशमी तार बनाती है। मकड़ी के इस जाले की जिंदगी बहुत थोड़ी होती है। खुली जगह पर तो ये एक दिन से ज्यादा नहीं ठहर पाता।
मकड़ी अपने काम में लग जाए तो आधे पौन घंटे में शानदार जाला तैयार कर लेती है। कहते हैं कि मकड़ी इसीलिए जाला बुनती है कि इसमें शिकार फांस कर अपने पेट की आग बुझाए, लेकिन ये बात पूरी तौर पर सही नहीं है। अगर आप मकड़ी के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने का इंतजाम कर दीजिए, लेकिन फिर भी वो जाला बुनेगी। आज नई तरक्की के इस दौर में ये वाकया वो नहीं जो मगरिबी रिसर्च का ध्यान इस छोटी मखलूक की तरफ करती है, बल्कि इनकी ध्यान का मरकज कुरान की 19वीं सूरत है, जिसमें इस मखलूक का जिक्र है। सूरह अनकबूत की आयत 41 में अल्लाह का इरशाद है, जिन लोगों ने खुदा के सिवा औरों को कारसाज बना रखा है, उनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो भी एक तरह का घर बनाती है, और कुछ शक नहीं कि तमाम घरों से कमजोर मकड़ी का घर है। काश ये इस बात को जानते। कुरान के इस आयत में अनकबूत से मुराद एक मादा मकड़ी है। इस बारे में एक दिलचस्प साइंसी रिसर्च सामने आती है। इस रिसर्च की रोशनी में ये बात सामने आई कि मकड़ी का जाला एक नर नहीं बल्कि एक मादा मकड़ी बनाती है, और ये रिसर्च कुरान की इस आयत के मुताबिक है, जिसमें कहा गया है कि एक मादा मकड़ी ही जाली बनाती है, जिसको आज साइंस भी मान रही है। इस आयत में दूसरी अहम बात यह है कि तकरीबन तमाम जानवरों में मेल यानी नर जानवर ही बड़ा ही ताकतवर होता है, लेकिन इस छोटी मखलूक में फीमेल यानी मादा जिस्म में बड़ी और मजबूत होती है। और जिस तरह बाकी तमाम जानवर और परिंदे अपने लिए घर इसीलिए बनाते हैं ताकि वो बारिश, सर्दी, धूप और दुश्मनों से खुद को बचा सके, लेकिन इसका उल्टा एक मकड़ी अपने लिए जाला इसीलिए बनाती है ताकि वो उस चीज को नुकसान पहुंचाए और उसे शिकार करे जो गलती से उसके जाले में आ जाता है। यानी एक मकड़ी का घर सबसे गैर महफूज घर होता है, जिसे कुरान में सबसे कमजोर घर करार दिया गया है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने मकड़ी की मिसाल देते हुए कहा कि काश ये लोग इल्म रखते। सवाल ये है कि यहाँ मकड़ियों के मुताल्लिक किस इल्म की बात होती है जो हम नहीं जानते। हाल ही में मकड़ियों पर एक तहकीक की गई, जिसके मुताबिक मादा मकड़ी बच्चे देने के बाद अपने बच्चे के बाप को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। फिर जब औलाद बड़ी हो जाती है तो वो ये अमल अपनी माँ के साथ करती है और उसे मारकर घर से बाहर फेंक देती है। गौर किया जाए तो कुरान करीम की सूरह अनकबूत को उर्दू में मकड़ी कहा जाता है, और उसमें इरशाद बारी ताला है कि सबसे कमजोर घर अनकबूत का है। अगर ये इंसान इल्म रखते, इंसान मकड़ी के घर को जाहिरी कमजोरी तो जानते ही थे क्योंकि वो जाले का बना होता है, मगर इस घर की मानवी कमजोरी यानी खाना जंगी से ला इल्म थे। लेकिन अब मकड़ियों पर होने वाली जदीद तहकीक ने इस कमजोरी से भी वाकिफ करवा दिया। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये इल्म रखते यानी मकड़ी की घरेलू कमजोरियां और दुश्मनी से वाकिफ होते, और हैरत अंगेज तौर पर इस सूरत में शुरू से आखिर तक गुफ्तगू फितनों के बारे में है। मकड़ियों के घर की कमजोरी के मुतालिक जो बात कुरान पाक में 1400 साल पहले बता दी गई थी, जदीद साइंस आज इसे तस्लीम करने पर मजबूर है। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है, जिसका एक एक हर्फ अपने अंदर मुकम्मल फलसफा छुपाए हुए है। बस जरूरत इस अमर की है कि कुरान पाक को पढ़कर समझने की कोशिश करनी चाहिए।